बीजेपी ने ईडी मुख्यालय पहुंचकर सचिव राजीव अरुण एक्का और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच की मांग की। मुलाकात के दौरान बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने एक लिखित ज्ञापन सौंपा। दूसरी तरफ बीजेपी का ईडी पहुंचना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय बन गया। जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने कहा कि ये इस बात का प्रमाण है कि ईडी और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। रिपोर्ट देखिए। सीनियर आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का की परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। गुरुवार को बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल ईडी मुख्यालय पहुंचा और ईडी को एक लिखित प्रतिवेदन दिया। बीजेपी ने कहा कि सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग कर खानापुरी की है। एक्का पर प्रधान सचिव के पद पर रहते हुए वसूली का संदेह है। ईडी को इसके जो आर्थिक पक्ष हैं, जो अवैध वसूली करोड़ों करोड़ रुपए हुए हैं, राज्य में जो भ्रष्टाचार के नित नई गाथाएं आप सब सुन रहे हैं, इसकी विस्तृत जांच करने के लिए खास करके यह जो वीडियो क्लिप है इसको आधार बना करके जांच करने की दृष्टि से भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल आज ज्ञापन सौंपा है। इसी तौर पे देखना चाहिए क्योंकि वो जो वीडियो क्लिप दिया गया है उसमें सारी बातें हैं, जहाँ पे वो बैठ के उनसे बातें कर रहे हैं, जो पैसे की लेन देन की बातें हो रही है, तो वो स्पष्ट करता है कि हाँ बहुत बड़ा गलती हो रहा है। क्या इसमें और संभावनाएं दिखती हैं? देखिए संभावनाएं, वो तो मामला ईडी का है, जो चला वहाँ तक चला गया है। कार्रवाई जब होगी उस समय स्वतः पता चल। बीजेपी का ईडी दफ्तर पहुंचना राजनीतिक हलके में चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और ईडी के संबंध अतरंग रहे हैं और ये सच सबके सामने आ गया। दूसरी तरफ जेएमएम ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक घटना है जब एक राजनीतिक पार्टी ईडी दफ्तर गई हो। भाजपा अब ईडी दफ्तर में भी ज्ञापन सौंपने जा रही है। ये कितनी हास्यास्पद विषय है और कितनी हास्यास्पद बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब ईडी के दफ्तर में जाकर के किसी वीडियो फुटेज को आधार मान करके अब ज्ञापन सौंप रही है और ईडी के अधिकारियों को अब यह कह रही है कि अब कार्रवाई करो। हम लोग तो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि ईडी बिना भारतीय जनता पार्टी का एक कदम चल नहीं सक रही है और न चलने का प्रयास भी करती है। जो ईडी को भाजपा के तरफ से जो निर्देश मिलता है वो ईडी काम करती है। ईडी के कार्यालय जाते हैं, मुझे तो लगता है इनको तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, ईडी के लोगों को ही बुला लेते हैं अपने कार्यालय में। ईडी को आज डिक्टेट किया जा रहा है, ये बात को और ये आरोप और बलवती हो गई और मजबूत हो गया। ईडी अपना काम करती है, अपना काम करेगी। मामले में सवालों के बौछार के बीच बीजेपी का भी जवाब आया। बीजेपी ने कहा है कि मौजूदा हालात में ईडी का ही सहारा है। बीजेपी ने कहा कि ईडी का सबसे अधिक दुरुपयोग कांग्रेस के ही समय में हुआ है, इसलिए कांग्रेस आरोप लगाने में जल्दबाजी कर रही है। अपने जमाने में किया करते होंगे ना, इसलिए ये सारी बातें उन लोगों को याद आती हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करती है, इसलिए जो व्यवस्था है उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कांग्रेस के लोग ऐसा नहीं किया करते थे, इसलिए उनको अपने समय की बात याद आती है। बीजेपी के प्रतिनिधि करीब 40 मिनट तक ईडी कार्यालय में रहे। बीजेपी इस मामले में राजभवन पहुंचकर सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर चुकी है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। अब एक सवाल ये भी उठकर सामने आ रहा है कि क्या इस मामले पर बीजेपी एफआईआर दर्ज करवाएगी। रांची से कैमरामैन राजा के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। सही, राजेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी देखने सुनने को मिला है कि कांग्रेस जो है लगातार आरोप लगाती रही है बीजेपी पर कि जो ईडी है वो बीजेपी के इशारे पर काम करता है। आज जो घटना देखने को मिली कि एक डेलीगेट्स जाता है ईडी कार्यालय और एक ज्ञापन सौंपता है राजीव अरुण एक्का और उनके जो सहयोगी है उन पर जांच के बारे में विस्तृत ये जो ज्ञापन सौंपा गया उसमें सारा कुछ मेंशन किया गया बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब इसे लेकर कांग्रेस और जेएमएम मुद्दा बना रही है और कह रही है साफ तौर पर कि ये एक सिक्के के दो पहलू है, यानी कि बीजेपी और ईडी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है।
हाँ देखिए, ये आरोप तो लगता ही रहा है कि जो ईडी की कार्रवाई होती है तो उस पर जो उनके बीजेपी के विरोधी हैं वो दल कहते हैं कि ईडी इनके इशारे पर काम करती है। पर देखिए, ये संवैधानिक संस्था है, किसी के इशारे पर काम करती है या नहीं करती है ये हम तो नहीं बता सकते, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं। ईडी एक ऐसी संस्था है जो धन शोधन, जहाँ कहीं भी कोई अकूत संपत्ति कहीं कोई अर्जित किया है या धन का मनी लॉन्ड्रिंग जिसे कहते हैं हेरा फेरी करता है, वैसे मामलों की जांच करती है, छापेमारी करती है। अभी फिलहाल जो मामला है ये राजीव अरुण एक्का के विषय में, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके हैं, इस विषय में ईडी को इन लोगों ने ज्ञापन दिया है और कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जांच के लिए एक डेलीगेशन बीजेपी का गया था और वहाँ ये कहा गया कि इसकी जांच अच्छी होनी चाहिए, तो सही तरीके से होनी चाहिए, वीडियो फुटेज भी दिए गए हैं। तो देखिए, अब ये जांच एजेंसी पर निर्भर करता है कि राजनीतिक दल के ज्ञापन पर क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल ये ईडी का मामला है, लेकिन कोई शिकायत तो कर ही सकता है। आप देखें कि कहीं भी पुलिस हो या फिर कोई भी जांच एजेंसी है, वहाँ पर ये बात रखी जा सकती है किसी के द्वारा कि ये चीज़ें गड़बड़ी हो रही है। इसको बहुत ज़्यादा हाइप देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इसको विषय बना रहे हैं, तो उनका भी अपना हक कहना है कि जहाँ आज तक जो सीबीआई है, ईडी है या इनकम टैक्स है, सभी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो बीजेपी नेताओं के इशारे पर काम कर रही है। और यह भी देखा गया है कि बीजेपी नेताओं या उनसे जुड़े लोगों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये राजनीतिक विषय बनता जा रहा है कि जो राजीव अरुण एक्का का विषय है, वैसे तो देखिए मुख्यमंत्री ने तुरंत कुछ ही घंटों में उन्हें अपने प्रधान सचिव पद से हटाकर उन्हें पंचायती राज का सचिव बना दिया। तो इस विषय में राजीव अरुण एक्का का भी बयान आ गया है कि बाबूलाल मरांडी कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित होकर ये सब कर रहे हैं। तो खैर ये जांच एजेंसी पर निर्भर करता है कि वो राजनीतिक दल के द्वारा मिले ज्ञापन पर जांच करती है या नहीं। आप देखेंगे कि जब चुनाव आयोग इस सब में भी आयोग है, चूंकि वो भी संवैधानिक संस्था है, राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें ज्ञापन के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से रखते हैं। तो विषय है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो अब जांच एजेंसी पर निर्भर करता है कि इस मामले को टेकअप करती है या नहीं करती है। जी सान जी, वही सवाल आपसे पूछा जा रहा था पहले भी कि आखिर ईडी के पास, जैसे मान के चले कि बीजेपी का एक डेलीगेट्स पहुंचा किसी खास चीजों पर ध्यान दिलाने के लिए, कांग्रेस का भी डेलीगेट्स पहुंच सकता है, दूसरी पार्टियों का भी डेलीगेट्स पहुंच सकता है, ईडी के दफ्तर और कौन पहुंच सकता है? अगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो क्या मैं वहां पर पहुंच सकता हूं, मैं वहां पर एक ज्ञापन सौंप सकता हूं? इसके बारे में थोड़ा टेक्निकली बताइए। देखिए, टेक्निकली तो आप कहीं भी दे सकते हैं। एक भारत का नागरिक के नाते आप किसी जांच एजेंसी को कोई गोपनीय जानकारी देना चाहते हैं तो इसके लिए मनाही नहीं है कि आप नहीं दे सकते। कोई इंडिविजुअल भी दे सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकता है। और ऐसे में देखा गया है कि कई बार कार्रवाई भी हुई। आप देखें कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई इंडिविजुअल केस भी व्यक्ति जो आवेदन देता है कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, तो उस पर विजिलेंस की भी जांच हो जाती है। तो जांच के संबंध में वो ईडी हो या सीबीआई हो या फिर विजिलेंस हो, स्टेट एजेंसी हो या फिर कोई सेंट्रल एजेंसी हो, वो आवेदन लेने से इनकार नहीं कर सकते कि मैं किसी व्यक्ति का आवेदन स्वीकार नहीं कर सकता हूं या किसी संस्था या संगठन का आवेदन स्वीकार नहीं कर सकता हूं। आवेदन देने के लिए कोई कहीं भी स्वतंत्र है, वह दिया जा सकता है। और जांच करना ना करना ये एजेंसी का काम है। अब जिस प्रकार से बीजेपी वहां गई है, वहां ज्ञापन सौंपा है, चीजों को बताने का प्रयास किया है कि ऐसे ऐसे कथित रूप से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। आपने देखा कि इससे पहले राज्यपाल के पास भी ज्ञापन लेके बीजेपी का डेलीगेशन गया था। तो सामान्यतः ये प्रक्रिया होती है कि कहीं कोई शिकायत आती है
तो उसकी जांच होती ही है। आप राजभवन में देखें तो राजभवन भी एक संवैधानिक संस्था है। वो राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल। वहां भी लोग, राजनीतिक दल के लोग जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, अपनी फरियाद लेके जाते हैं, अपनी बातें वहां बताना चाहते हैं कि देखिए इस तरह की चीजें हो रही है। और फिर राजभवन की ओर से संबंधित विभाग या जो भी उससे जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में शिकायत होती है, तो उनसे कारण जाना जाता है कि इस मामले में क्या कहना है। कोई जरूरी नहीं कि सारी शिकायतें या सारे ज्ञापन में सही बात ही लिखी हो। अब ये जांच के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट होती है कि क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि कोई भी संस्था जो है वो इस चीज से इनकार नहीं कर सकती कि कोई ज्ञापन नहीं दे, आवेदन नहीं दे, शिकायत पत्र नहीं दे। अब एजेंसी पर निर्भर करता है कि वो इसको कितना सीरियसली लेती है। वैसे अब जैसे बीजेपी ने दिया है, कांग्रेस भी जाकर आवेदन दे सकती है, जेएमएम के लोग दे सकते हैं या अन्य राजनीतिक दलों के लोग जाकर दे सकते हैं कि इस तरह का मामला है। तो मुझे लगता है कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप इंडिविजुअल व्यक्ति भी कोई बड़ा मामला लेकर पहुंच जाता है और तथ्यों के साथ वो एजेंसी के पास रखता है, तो एजेंसी उसके जांच करती है। ऐसा है, ऐसे कई दृष्टांत हैं देश में भी और राज्य में भी। दिशा, लेकिन आरोप जो है राजेश, वो ये लग रहा है, इस पर हमने चर्चा भी किया, आपने बताया भी। देखिए अभी मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करेंगे, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, या फिर इससे पहले भी हमने देखा कि जो कार्रवाई देखने को मिली थी कांग्रेसी नेताओं की, जेएमएम के नेताओं की, तो आरोप का बेस ये बनाया जा रहा है जेएमएम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, या केंद्र में दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, कि अगर ईडी की कार्रवाई होती है, सीबीआई की कार्रवाई होती है, तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ देम उसमें क्या है कि वो तमाम वैसे लोगों पर है जो बीजेपी में शामिल नहीं है। हाँ, देखिए ये आरोप तो लगते ही रहते हैं और लगातार इधर से देखिए ईडी की कार्रवाई हुई है, सीबीआई की जानकारी जो जांच हुई है, रेड पड़े हैं, छापेमारी हुई है, कुछ जैसे आपने मनीष सिसोदिया का नाम लिया तो उसमें सीबीआई जांच हो रही है। ईडी ने भी समन किया था, उन्हें बुलाया था पूछताछ। अब देखिए क्या है ना कि कुछ न कुछ तथ्य होता है तभी कोई एजेंसी आगे बढ़ती है, क्योंकि आप देखें कि अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसको सस्टेन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एविडेंस होनी चाहिए। हवाई तरीके से कि कोई जांच एजेंसी किसी को अरेस्ट नहीं करती है या किसी को नहीं बुलाती है। आपने देखा कि ईडी ने तो मुख्यमंत्री तक को बुलाया था कि मुख्यमंत्री से भी घंटों 7-8 घंटे तक पूछताछ हुई थी, तो कहाँ कुछ हुआ है। तो एक बोनाफाइड सिटीजन होने के नाते हर व्यक्ति को सहयोग करने का ये से अपेक्षा रहती है। हर व्यक्ति अगर कोई जांच एजेंसी कुछ जानना चाहती है तो यह एक तरह से कहे कि लीगल एस्पेक्ट्स है कि आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं कुछ मामला आपसे जुड़ा है या आपसे वो कोई जानकारी महत्वपूर्ण मिल सकती है तो बुलाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बुला लिया तो वो पकड़ा ही जाएगा, वो दोषी है, अपराधी है, उसने चोरी की है या भ्रष्टाचार किया है। तो जहां तक ये मामला है इसमें छानबीन होगी और देखा जाएगा, क्योंकि एजेंसियों के पास तकनीकी एक्सपर्टीज होती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है, इसलिए वो हर एंगल से चीजों को देखते हैं। वहां के अधिकारी और जांच टीम जो काम करती है वो पुख्ता एविडेंस के आधार पर ही काम करती है। महज एक ज्ञापन दे देने या शिकायत पत्र दे देने से कुछ नहीं होता। अगर सच है, उसमें कोई फैक्ट्स है, इनपुट्स है, तभी कोई आगे की कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा कि बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, वहां पर कुछ एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई हुई, सीबीआई जांच हुई, तो उसमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कुछ लोग ने उसके बारे में शिकायत की है कि मेरे साथ ऐसा हुआ या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एनजीओ के साथ ऐसा हुआ या कहीं कोई गड़बड़ी हुई। तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति जो इन सब चीजों से एसोसिएटेड नहीं है, बावजूद इसके वो कोई इनपुट्स लेके जांच एजेंसी के पास जाता है और वह कहता है कि इस तरह की चीजें हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए, तो एजेंसी जांच करती है। ऐसा कई दृष्टांत है और कई मामले ऐसे सामने आए हैं और ये अपेक्षा की जाती है कि जब भी कोई जांच एजेंसी किसी को बुलाए
तो उसमें जांच होने के लिए उनके उपस्थिति आवश्यक हो जाती है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दल का लगता रहता है, ये अलग विषय है, हमें उसमें नहीं पड़ना है। अब बीजेपी ने ज्ञापन दिया है, आपने देखा कि बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजों को रखा है, तो इसको लेकर सारी चीजें हुई, राजनीतिक बयानबाजी हुई, ये अलग विषय है। लेकिन एक बात तो ये है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें पद से हटा दिया। ये तो विपक्ष यानी बीजेपी के लोगों का कहना है कि उन्हें हटा दिया, या एक कहीं न कहीं ये प्रथम दृष्टया लगता है कि ऐसा हुआ है। और यह भी ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल को कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट। यह भी बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ट्रांसफर करना कोई पनिशमेंट नहीं है, यह सामान्य प्रक्रिया है। तो अब जो एजेंसियां हैं जिनको वो अब जैसे राजभवन को दिया गया, तो राजभवन तो किसी चीज को जांच किसी एजेंसी से ही कराएगा ना। राजभवन अपने तो जांच करने जाता नहीं है, वो इस मामले को भेजेगा कहीं एजेंसी को, विजिलेंस को भेजे, या पहले सरकार के पास जाएगा कि इस संबंध में जो संबंधित विभाग है जैसे कार्मिक विभाग है वो स्पष्ट करे कि क्या मामला है। उसके बाद फिर राजभवन कहेगा कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए, तो जांच हो सकती है। और तो ये किसी के पास आवेदन दे देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दे सकता है, तथ्यों के साथ दे सकता है, उसकी जांच हो जाएगी। बात तो तय है कि सियासत गर्मा गई है झारखंड की एक बार फिर से, और एक मुद्दा जिस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में भी कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से ये देखने को मिल सकता है। और लगातार बीजेपी को कटघरे में घेरने के लिए कांग्रेस और जेएमएम इस बात को मुद्दा बना सकती है कि दफ्तर में जाकर बीजेपी का डेलीगेट्स जिसने एक ज्ञापन सौंपा इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो राजीव अरुण एक्का पर कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी का एक डेलीगेट्स ईडी दफ्तर पहुंचा और अब कांग्रेस लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।